मंजिल दुश्वार की बातें करें, दिरहमो दिनार की बातें करें, नौकरी होती रहेगी दोस्तों। आओ कारोबार की बातें करें। तनख्वाह तो है हफ्ता नहीं निकाल रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तो माशाल्लाह बड़े मासूम लग रहे हैं सर। सर है ही ठाकर साहब मासूम ने। मैं अच्छा जी। मैं आके क्या वासे भाई गोश्त 1500 रुपए किलो हो गया, कहते सानू कि इससे वड्डी ते ही खाना हुंदा। वाकई बहुत मासूम ने। अच्छा जी। मैं क्या बस का किराया बहुत हो गया, कहते सानू की असि तो लमक ही जाना हुंदा। मैं क्या भाईजान पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कह रहे बस रशिया के सदर से मेरी अनकरीब मुलाकात है। वासे भाई ही मासूम आदमी ने। अच्छा मैं जी। क्या वासे भाई अगर तुम 112 ਲੈ दिया की करोगे, कहते सारी फैमिली मरी लेके जावांगा। मैंने कहा भाईजान आपके ताए के यहाँ चोरी होगी, बड़ा अफसोस हुआ। कहना चुप कर, कोई अफसोस नहीं, मेरी बददुआवां नाल होई। मैं एक बंदे ने पूछा, मैं कहा तुसी की हुंदे, कहते मैं डीएसपी होना। एक ने पूछा, कहते मैं एसपी होना। मैं कहा वासे भाई तुसी की हुंदे जे, कहते कोई कामयाबी करे मैं जेलस होना। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए, पंजाब असेंबली के अंदर जनाब उमर तनवीर भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है मोहतरमा फहीमा अवान। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे, स्लिम और स्मार्ट हैं। हाय हाय हाय, ऐसा और ही। शेर भी मैं ऐसे ही लेके आया। वाह इरशाद। उमर तनवीर साहब पीटीआई के एमपीए हमारे आज मेहमान हैं। शुक्र है। और इनके साथ ही हैं जलवागर ये फाहिमा आवान हैं, जो एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल और अपने फैंस की ठाकुर दिलो जान हैं। क्या बात है। क्या बात। धरने के लिए निकले तो काफी कारकुन सेके गए थे। ये हमको कौन सा सरप्राइज दे के गए थे। एक बात हमें सच बता दे भट्ट साहब, ये लॉन्ग मार्च किसके कहने पे वापस लेके गए थे। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। इसका जवाब जो है, अगर उस दिन ना जाते खान साहब वापस, तो आपको यकीनन वहाँ पे और बड़ी लाशें गिरती हुई नजर आती, जो सिचुएशन बन चुकी थी। तो मेरे ख्याल में इट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द नेशन। मगर अगर आपने वापस ही जाना था उमर, तो वहां तक लाए ही क्यों? और आखिरी दम तक ऑलमोस्ट सुबह 3-4 बजे तक तो कहते रहे पहुंचो पहुंचो पहुंचो। तो वो बेचारे जो पहुंच गए थे और जो सारी रात वहां पे आंसू गैस खाते रहे, उनका क्या कसूर था? उनको पहले बताए थे कि भैया ना पहुंचो, वापस चले जाओ। उत्थे रहने लिए इतनी जगह नहीं सी। पहली बात यह है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करना था। ये मैसेज देना था कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। लेकिन आफ्टर 1977 आप सब लोगों को याद होगा, पीपल्स पार्टी ऐसी जमात थी जिसने लास्ट ये ब्रूटैलिटी फेस की थी। और उसके बाद पीटीआई है जिसने वो शेल खाए हैं टीयर गैस के जो टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्सपायर्ड टीयर गैस। और उसका इतराफ़ वो राना सनाउल्लाह ने आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि जी हमने वाकई एक्सपायर्ड टीयर गैस की। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन एक्सपायर्ड का असर ही नहीं होता, तुसी को एंजॉय करते रहे, एंजॉय करते रहे। नहीं, असर उसका बड़ा जहरीला होता है और बड़ा सख्त होता है। ये जो टीयर गैस यूज़ की जाती थी, ये हॉस्टेज सिचुएशन में यूज़ की जाती है, जिसमें अगले को नम और बेहोश करना होता है किसी भी कमरे में। तो वो टीयर गैस खाने के बावजूद आई कैन टेल यू कि वहाँ पे डी चौक में जो दुनिया आई थी, जो लोग निकले थे, और वो पंजाब के बाकी एरिया से नहीं आ सके, वो सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम थी जो उस वक्त डी चौक। लेकिन उमर साहब को कहते शैल बड़े खतरनाक होंगे। अकरम भाई दे सिर च वजह वाल ही नहीं आ रहे उदों दे। पहले तो मेरे एडे एडे नहीं करता हूं। I'll come back to that. आपके क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आपने शो देखा हुआ है? जी जी जी। So you have an idea. हाँ, कराची के हालात कैसे हैं? कराची के हालात मैं यही पूछूंगी आप लोगों ने
क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है कराची को? ओए होए होए। क्यों कराची के साथ ऐसा हुआ है? जुल्म बताएं जी हो क्यों रहा ऐसा उसके हुआ है? साथ? चलें अभी का तो आप नहीं कह सकते, पिछले 3.5 साल का तो बता देना उनको। पिछले 3.5 साल में भी वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से जितने बड़े पैकेजेस कराची को मिले हैं आज तक तारीख में इससे पहले नहीं मिले। नहीं मगर वो तारीख में मिले भी नहीं है ना अभी तक। नहीं, वो इसलिए नहीं मिले कि गवर्नमेंट चली गई। देखें, फंड रियलाइजेशन के स्टेप्स हैं। आपको 20 से 25% जो है वो बजटरी एलोकेशन जो है वो पहले रिलीज होती है, उसके बाद फेज वाइज होती है। मैं पहले भी आपके शो में हमेशा आके बात की कि 3 साल हमने रोज़ा रखा, 3 साल हमें एडीपी नहीं मिली। खान साहब ने कहा भाई पैसे कोई नहीं है, एडीपी कोई नहीं है, अभी आराम करो, सुकून करो, लोगों के पास जाओ और उनको समझाओ कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूँ कि सामीन को भी पता हो। जब हमारा हेल्थ कार्ड लॉन्च हुआ तो लोगों को लगा कि यार वाकई पीटीआई काम कर रही है, लोगों को एक रिलीफ मिला। दे फेल्ट कि यार हमारे जेब में 10 लाख रुपए पड़ा है। बेशुमार लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह हमने इलाज करवाए। फिर उसके बाद हमारा लॉन्च हो रहा था अप्रैल में राशन कार्ड, अप्रैल से जून के दरमियान में, और उसकी वजह से होना ये था कि 4,000 रुपये की शॉपिंग जो है वो आपको 2500 रुपये में पड़नी थी, जिसकी वजह से जो महंगाई का इफेक्ट है वो कम होता। उसके साथ साथ आपका पेट्रोल कार्ड जो आपके बाइकर्स हैं उनके लिए आ रहा था। एहसास प्रोग्राम ऑलरेडी इट वाज अ हिट, आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। हमने इस डायरेक्शन को ठीक करने के लिए बड़ा टाइम लगाया था। नून और बाकी ये जो पीडीएम है, इनका ख्याल ये था कि अगर हमने इनको 1.5 साल मजीद दिया तो हमारी तो बिल्कुल नैया डूब जाएगी। इन्होंने इस चक्कर में शॉर्टकट इस्तेमाल किया, एक रजीम ऑपरेशन हुआ, अमेरिका उसमें मिला और जो पाकिस्तान के करैक्टर्स हैं वो भी हम सबको पता है, वो मिले और उन्होंने इस गवर्नमेंट को ख़त्म किया। और आज आप हालात देख लें कि क्या हैं। आज हम पेट्रोल को देख लें कहाँ पहुँच चुका है। राती पेट्रोल ਵਧਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। मैं आपको एक क्लियर कट बता रहा हूँ कि हमने 10 रुपये सस्ता किया था, हमने जून तक उसकी सब्सिडी रखी और उसके साथ साथ हमने रशिया के साथ ये मुआहिदा MOU साइन किए कि आप हमें 40% कम रेट के ऊपर ऑयल देंगे। आपकी सारी इंडस्ट्री जो है, आपका मुल्क जो है इस वक्त वो ऑयल, एनर्जी इज़ रिलेटेड टू ऑयल और प्राइसेस आर रिलेटेड टू इट। तो हमें अगर 40% कम पे मिलता तो आज आप 110 या 120 रुपए पेट्रोल के ऊपर ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ये सारी बातें ठीक है, मैं मानती हूँ किया है, थोड़ा बहुत किया है पीटीआई ने, मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ पीटीआई की, बट कराची की सफाई के बारे में क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? जो कराची इतना गंदा शहर हो चुका है, रोशनियों का शहर होता था, अब वो एक और कुछ और ही शहर बन चुका है। 18th अमेंडमेंट, ये सब्जेक्ट जो है ये डिवॉल्व हो चुका है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कोई अदारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। जितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, बल्दिया है, आपकी बाकी जितने अदारे हैं वो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है। हम पैसे ज़रूर दे सकते हैं फ्रॉम फेडरल, लेकिन हम जाके खुद फिजिकली फेडरल गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। बल्कि पीटीआई के दौर में वफाक से जो है हेल्प भेजी गई, मशीन्स और बाकी सब कुछ वहाँ के नालों की सफाई के लिए। वो मेरे पास अभी भी पिक्चर्स और वो पड़ी होंगी, उसके ऊपर ट्वीट्स भी किए, अली जैदी ने भी किए और उसके अलावा इमरान इस्माइल साहब ने भी किए, जिसमें ये बताया गया कि हमने इन नालों की सफाई की है। तो हम अपने एंड पे जो था वो कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट वहाँ पे सिंध में पीपल्स पार्टी की थी, बल्दिया जो MQM के पास थी, तो ये उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने ये करना था। और उमर भाई, अब अगर गवर्नमेंट आपकी आ जाती है तो आप चीज़ें सस्ती करेंगे कि फिर 440 ही होएगा काम? नहीं जी, देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट अगर दोबारा आएगी तो आपको 100% रिलीफ नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी गलतियों से भी सीखा। मैं ये नहीं कहता कि हमने गलतियाँ नहीं की। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ नहीं कीती हैं, मैं कसम ਤੁਸੀਂ गलतान कीते ने गलतान। देखिए, हमारी नीयत ठीक थी, हमने कोशिश की और हमें उस कोशिश के नतीजे में एक पॉजिटिव, आप इंडिकेटर्स उठा के देख लें इकोनॉमिक और उसको कंपेयर कर लें आज के दौर में। मगर मुझे एक बात बताएं, चलें सारे इंडिकेटर्स आप सही कह रहे हैं, अभी जो लास्ट सर्वे भी आया उसके अंदर भी GDP आप लोगों का जा रहा था, एवरीथिंग सीम लाइक एज फार एज नंबर्स कंसर्न बड़े पॉजिटिव आए हैं। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? पीडीएम के पास ऐसी कौन सी इस बार जादू की छड़ी थी जो पिछले साल तक कामयाब नहीं हो पाई, उससे पहले भी नहीं कामयाब हो पाई, ये इस बार जाके मार्च में कैसे कामयाब हो गई? अगर मैं वो भी मानता हूं कि चले, आप कहते हैं, जो आप लोग कहते हैं बैरूनी साजिश जो है, वो साजिश भी मैं कहता हूं चले, वो भी ख्वाहिश आज की तो नहीं है, वो तो जब से बाइडन साहब आए, और वो ख्वाहिश भी मान लेता हूं कि 2 साल से चल रही है। हाँ जी। ये इस अप्रैल में क्या ऐसा था जो पिछले साल नवंबर में नहीं था, जो उससे पहले दिसंबर में नहीं था या जून में नहीं था लास्ट ईयर? अमेरिका है। आप और लोग कह रहे हैं ना अमेरिका। जी जी, तो मैं वो मान लेता हूं कि अमेरिका है। अमेरिका, तो अमेरिका ने ये किया, एकदम अमेरिका के पास सुपर पावर आई और अमेरिका ने जो पिछले 2 साल नहीं कर पाया वो एकदम इस अप्रैल के अमेरिका अंदर के कर दिया। हाथ में ना वो मैजिक वॉन्ड आ गई जिसके जरिए उसने
उसको लहराया। यार ये बड़ा कमाल होता है वैसे कि एकदम आ जाता है, मतलब अमेरिका ना हुआ क्या को हैरी पॉटर हो गया। आज पूरी कौम इस चीज़ के ऊपर जो है सरापा एहतजाज है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह थी, कोई एक वजह बता दें जिसकी वजह से आपको ये आपके regime ख्याल में क्या वजह थी? वजह यही जो रशिया के साथ आपने एक रशिया के ऊपर ही? नहीं, इससे पहले माजी में कुछ चीज़ें ऐसी थी, इट वाज फ्यूल टू द फायर। और जो लास्ट ये एक्ट था जिसमें हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि वी विल मूव टुवर्ड्स द रीजनल ब्लॉक, जहाँ से हमारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ज़ाहिर है हमें वहीं जाना है। आज हमें 250 रुपये लीटर पेट्रोल लेना पड़ रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है या हमें 100, 110, 120 रुपये पेट्रोल लेना? आटा सस्ता चाहिए था या हमें आटा महंगा चाहिए? हमारी आवाम इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकती, तो हम क्यों अमेरिका के ये तलवे चाटते रहे? हमने अपना एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, उसकी सज़ा आपके सामने। सर एक सीरियस सवाल मैं करना चाहूँगा, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IMF ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੇ? हमारा कोई मुआहदा नहीं है जी IMF के साथ। IMF से मुआहदे नहीं? मेरी गुजारिश सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। हमने मुआहदे जितने किए थे वो प्रीवियस लोन उतारने के लिए किए थे। हमने फर्दर उनके साथ कोई मुआहदा ऐसा नहीं किया जिसमें हम उनसे फर्दर लोन लेते। हम IMF के चुंगल से निकलने की तरफ स्टेप ले रहे थे। बिल्कुल, आई एग्री कि आप पैसे इसलिए ले रहे हैं कि आपने एक्सटर्नल डेट उतारने हैं, जो प्रीवियस चल रहा है एक सिस्टम चलने के लिए। मगर द पॉइंट इज कि मुआहदा तो उनसे किया ना, चाहे वो पुराना उतारने के लिए, मतलब पैसे अगर मैंने एग्री टू दैट एक्सटेंट कि हमने एक पेपर जरूर उनके साइन किया, लेकिन उसकी बेसिक वजह हमने कितना $29 बिलियन हमने वापस किया है। मुशर्रफ दौर के बाद ये पहली गवर्नमेंट थी जिसने वापस किया। आज की गवर्नमेंट देख लें, चाइना गई है, क्या मिला? सऊदीया गया, कुछ भी नहीं मिला। इमेजिन कि मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग मूवमेंट था कि जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो खड़ा होकर तकरीर क्या कर रहा है, मैं टर्की भी गया हूँ और मैंने उनको कहा मैं इधर मांगने नहीं आया, लेकिन चूंकि आप बड़े भाई हैं और इस वक्त मजबूरी है पैसे दे। मतलब ये मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म खड़ा ये बातें कर रहा है। मगर यार अब देखें ना, आप लोग तो सारा कुछ मांग चुके थे, अब इंसान कैसे बार बार मांगे? देखें, हमने शुरू में बिल्कुल हमें चूंकि वी नीडेड सस्टेनेबिलिटी, हम गए और हमें हर जगह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके नतीजे में आज आप देख लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इन्होंने राइट ख़त्म किया वोट का, उन्होंने अपना रेमिटेंसेस कम कर दी। $28 बिलियन की रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस PTI के दौर में हुई। इतना एतबार था उन्हें पाकिस्तान और इमरान खान की गवर्नमेंट पे और लीडरशिप पे। उसके बाद आप अपनी एक्सपोर्ट्स को देख लें, स्टॉक मार्केट को देख लें। आज $7 बिलियन स्टॉक मार्केट से निकल चुके हैं, वो तेज़ी से नीचे आ रही है। कौन इस सूरत हाल को ठीक करेगा? इस क्राइसिस से कैसे निकला जाएगा? देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, इलेक्शन कराएं और जो नई गवर्नमेंट आए वो डिसीजन ले। मगर मुझे एक बात बताइए, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि इलेक्शन करा देते हैं 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, अभी ठीक है अनाउंस हो जाते हैं जी के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन होते हैं, और अगर आप लोगों की पार्टी नहीं जीतती मेजॉरिटी, तो एक, क्या वो धांधली है? बी, वुड यू गाइस एक्सेप्ट इट? उस वक्त अगर आपने कहा कि ये तो अब फिर धांधली हो गई है और अब हम दोबारा इस्लामाबाद चलते हैं, तो फिर क्या होगा? देखें, धांधली के ना स्टेप्स हैं। प्री पोल रिगिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आपका शेड्यूल अनाउंस होने से पहले वोटर ट्रांसफर मुहिम स्टार्ट होती है। एक ये ठीक करना। दूसरा, आपको एक इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। आपका करंट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इतना मुतनाज़ हो चुका, हर किसी को पता है, कोई नाम ले या ना ले, बट डजंट मैटर। उसके बाद आपका स्टेप आता है शेड्यूल अनाउंस होना, डिलिमिटेशन होना। इन सारी चीज़ों से पता लगना शुरू हो जाता है कि रिगिंग होगी या नहीं होगी। मगर उमर, मेरा यही तो सवाल है कि आप जिस तरह खुद कह रहे हैं कि अभी ये मामले पे ही अगर इतनी इन्वॉल्वमेंट है और कहीं नहीं आपको लगता कि वो काम कर पा रहे, तो व्हाट्स द गारंटी कि इलेक्शन आपको सही मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। हम यहाँ पे गारंटी की बात नहीं कर रहे, हम अरबाबे इख्तियार कुछ से ये कह रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोलें। बिकॉज ऑफ योर डिसीजन पाकिस्तान आज इन हालात में पहुँच चुका है कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। सो श्रीलंका सी बन गए, मेरा नाम तो फिर संगाकारा होएगा। जयवर्धन नाल बैठा है, ये राणा टूंगा साहब बैठे हुए हैं। राणा नहीं, नाना टूंगा। जब मुझसे कलाम करता है, ना दुआ ना सलाम करता है। बेटा पढ़ लिख के घर में बैठ गया, बाप बूढ़ा है काम करता है। कर रहा है वो खुद करप्शन पर प्लॉट बीवी के नाम करता है। देखो यार
वेलकम बैक फहीमा जी। एक्टिंग का शौक क्या बचपन से है, कोई फैमिली में है, या कोई एक्सीडेंट के तहत आप आई इस इंडस्ट्री के अंदर? इन तीनों में से कौन सी वाली है? एक्सीडेंट के तौर पे। एक्सीडेंट, देखा ना मेरा शौक गैस सही बिल्कुल था। भी नहीं है एक्टिंग का। शौक नहीं? बिल्कुल भी नहीं शौक। तो ये- इतना मुश्किल काम क्यों करें? तो मैं बस कुछ पूछना चाह रहा था, आपने माशाल्लाह शादी कर ली है, तो ये ख्याल कैसे है कि इतनी जल्दी मैंने शादी कर लेनी है? शादी करने का बहुत शौक था। ये शादी सीखी, आइसक्रीम सीखी मैं, ये बहुत शौक था हमें, लेकिन अच्छी बात है। पसंद की शादी ये या अरेंज मैरिज है? क्या अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, अच्छा। फिर कहा था शौक है। फहीमा जी, जो अरेंज है वो मजबूरी होती है, जो मोहब्बत की शादी होती है वो शौक होता है। देखिए ना, मोहब्बत दी शादियां तो लोगों दी टिंडा हो जांदियां। मोहब्बत शादी के बाद करनी चाहिए। अच्छा, तो अब माशाल्लाह जो भाईजान, पहले मोहब्बत कर लेते हैं बाद में मोहब्बत नहीं करते। हाँ ये भी बात। तो अब कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप एक दूसरे की खामियां और हर चीज़ को मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ को गुजारते कभी ऐसा हुआ कि आपकी शादी की सालगिरह तो भाईजान को चीज लेके नहीं आए थे, तो उसका मैं चली अपने घर रखा अपने स्कूटर। हैं। ऐसा तो बहुत दफा होता है। अच्छा जी, कितने साल हो गए शादी को? काफी साल 15 इयर्स माशाल्लाह। माशाल्लाह। 15 ईयर? क्यों जी? क्या हुआ? आपकी उम्र ही नहीं है, नहीं तुसी केड़े मुल्क से जाके की थी शादी? अच्छा, वो एक और तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप लगता ही नहीं है कि आप यंग हैं आप तो, बिल्कुल लगता ही नहीं। मुझे लगा 17-18 साल आपकी एज है। थैंक यू। जे तुसी पौने 4 साल इन्हें झूठ बोले, मैं नहीं बोल सकता। मगर एक चीज आपने नोट नहीं की, जब वो सारी बात आप कर रहे थे, वो अरेंज मैरिज और वो वाली, तो सबसे ज्यादा जो एंजॉय कर रहे थे वो उमर थे। उमर भाई दी लव मैरिज है ना? और ये आपको कैसे पता है? मैं पिंडी थे नारे लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। यंग ਹੁੰਦੇ ਸੀ ना, तो यंग एज च शादी हो गई है ना। अच्छा, ये क्या सच है इसमें जो ये बातें कर रहे हैं, या ये अपने तौर पे खड़े हैं? पहली वाली की दूसरी वाली? दूसरी जी, दोनों ही वैसे यंग एज में होगी। अच्छा, दोनों ही ब्याह हुए ने माशाल्लाह। अच्छा, पहली अरेंज है और दूसरी लव मैरिज है? नहीं, पहली लव है, दूसरी अरेंज। कौन सा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। अच्छा, मगर ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई कि ये दो हैं। पहले भी मैंने बताई थी। अच्छा, नहीं, पहले लास्ट बताया। टाइम हमें नहीं पता चला नहीं, था। मैंने बताई थी। मगर ये मुझे लगता है ये जो पिंडी के अंदर पॉलिटिशियंस हैं उनकी या दो होती हैं या फिर शेख रशीद साहब की तरह होती नहीं है। देयर इज नो मिडिल वे। नो मिडल वे। वी बिलीव इन आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨॉट। अच्छा, पहली लव है और दूसरी अरेंज मैरिज में मसले नहीं होते? इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, जो लव शादी से पहले हो जाए वो बाद में खत्म हो जाता है। मोस्टली मैंने यही देखा है, जिनकी लव मैरिजेस हुई हैं बाद में डिवोर्सेस लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे ओए होए। हैं। ऐसे ही, अरेंज मैरिज में आपको पता ही नहीं होता आप किसके साथ शादी कर रहे हैं। अच्छा ये है, लेकिन ठीक है, थोड़ा प्यार भी हो जाएगा। मुझे कैसर पिया को देख के ना अपने एक मेरे दोस्त हैं दिलशाद भट्ट साहब, वो याद आ जाता है। ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड और अभी तक शादी नहीं हो सकी, और वो हर खातून को देखते हैं तो उनका दिल मचलता है और वो कहते हैं मेरी शादी हो गई। अच्छा, नहीं, मगर 50 साल के हो चुके हैं, अभी भी आप अगर उनसे एज पूछें तो वो कहते हैं मेरी एज जो है वो है 38 साल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कैसर पिया आपको यकीनन याद आते होंगे कि 50 साल भी हैं और कहते 38 साल हैं, और मगर चले उनकी तो शादी नहीं हुई इसलिए उनको हर किसी से मोहब्बत हो जाती है। इनकी तो हुई हुई, इनका क्या करना है? इनको जब घर से वो पढ़ती होंगी तो इनको याद आता होगा कोई और करनी। Good, how are you? You know, today my whole day is wasted. Why? मैं गुलू पूरू की थ्री तो पैदल आया। गुलबर्ग 3 से। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੁਮਜ਼ਦਾ ਨੇ, गमज़दा हैं। ਮੇਰੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। हाँ, ਜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ। तुम यहाँ इसके साथ नगमा सुराई करना, ठीक है। खुशी के नगमे गाना, ताकि लोगों के चेहरे पे थोड़ा रिलैक्स रहे। ते जेरा टैंकी फुल कराएगा 30 रुपये तेन देंगे। ओए होए। सवेरे 9 बजे जब मैं गया 7 बजे तक मैं उत्थे गा गा के फावा हो गया। किसी ने टैंकी फुल ही नहीं कराई। मेरे को जेरे 90 रुपये सन 90 रुपीस वो भी किसी ने काट ले। हाय हाय। उन्होंने मैंने कहा भाई तुम्हारी किस्मत है
आज किसी ने टैंकी फुल ही नहीं कराई हाँ। बल्कि कस्टमर कम आए हैं असल च मैं मारिया गया उन्हें जी टर्म्स एंड कंडीशन दे विच ओए होए होए। उसे मैंने पहले गौर करना चाहिए सी भाई हालात है ही नहीं टैंकी फुल कराने वाले बिल्कुल वो ना उन्हों की टैंकी फुल हुई हाँ ते ना मेरी हुई उसे मैं सारा दिन भुखा गांदा रहा हाय हाय मैं कहा नो प्रॉब्लम फिर की होया हमारा दोस्त है फालसे चौधरी मैं क्या आप तो यहाँ से जाते हैं डिनर करने के लिए मैंने कहा आपके साथ ही डिनर करूंगा आज मैं जी ठीक आजकल है ये भी पैदल ही जाते ने बट रस्ते च डिनर ते करते नहीं ना ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਚੱਲਦਾ एटीएम कार्ड देना ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ डिनर कर ठीक है मैं तुम्हें करा दूंगा मैं अभी शो के दरमियान में हूँ मैं यहाँ से आई डोंट सर I'm good, how are you? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ पीटीआई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ हाँ ਬਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मैंने मुझे अंदाजा है आपके दुख का मैं पिछले जब तक हुकूमत में रहा हूँ मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आया लेकिन इस दफा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया You see that? क्योंकि इस वास्ते मैं कहना है कि जदों दोबारा आएगा इमरान मेरी जान ओ बनेगा नया पाकिस्तान बनेगा नया पाकिस्तान इस दफा ते नवा पाकिस्तान ते बनना ही बनना है नाल सस्ता पाकिस्तान बनेगा नेहा और सस्ता जो है ना नया और सस्ता पाकिस्तान कौन बना आपकी सकता है तकलीफों को देखते हुए मैं एक तो आपके लिए लेके आया हूँ ये You see that? पेट्रोल इतना पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप पे काम करके भी नहीं मिला होगा खैर तुसी ना एक दिन लेट हो गए हो मैं कल ही अपने आप ਨੂੰ CNG ਤੇ ਕਰਾਇਆ गिफ्ट खत्म नहीं हुआ अच्छा मम्मी कमा इसके साथ मैं लेके आया हूँ आपके लिए एहसास आटा कार्ड एहसास आटा कार्ड ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ये सेहत कार्ड सेहत कार्ड ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ मेरे पास है इस तरह का एक। ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ और ये शादी तक। आपका फनकार कार्ड फनकार कार्ड इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ मिलेगा जी बिल्कुल मिलेगा लेकिन अगली हुकूमत आने के बाद उਦੋਂ तक तो पता नहीं नहीं मैं नहीं उससे दुनिया पहले आप पेट्रोल पे चले ना ये कम से कम तुम्हें इस वक्त मिल गया है वाइट गोल्ड है ना यस यू कैन से द वाइट गोल्ड नहीं, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਡਕੇਟ ਹੋਣਗੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 150 यार वो कराची से आई हुई है मेहमान है नो प्रॉब्लम नाले ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ योर फैमिली एंड योर गवर्नमेंट आई लव इमरान खान थैंक यू We love Imran. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात उमर ये बताएं कि आपको रनिंग वगैरह का ये बड़ा शौक है अभी भी कर रहे हैं आप जी अभी भी माशाल्लाह रनिंग वगैरह अभी गर्मियों में आजकल स्विमिंग कर रहा हूँ अच्छा स्विमिंग कर रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं वर्कआउट का आपको बहुत शौक है बिल्कुल। पॉलिटिक्स का आपको बहुत शौक है इसी दरमियान हमें पता चला कि एक और शौक भी आपका है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया लेटली कि आपको बाल खींचने का ही बड़ा शौक है मतलब आपको किस चीज का गुस्सा था जो आपने दोस्त मोहम्मद मजारी पे उतारा दोस्त मोहम्मद क्योंकि मजारी जब को मैंने हम- फ्रैंकली आपको देखा उस फुटेज के अंदर तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि जब मैंने देखा सबसे आगे आप थे अभी तो आप शुक्र करें वो मीडिया की गैलरी से बनी हुई फुटेज थी अगर वो असेंबली के कैमरों की फुटेज होती तो उसमें और भी काफी कुछ नजर आता। अच्छा ਜੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ मगर ये क्या हुआ था हमने दोस्त मोहम्मद मजारी को पैगाम ये भेजा कि मॉरली इट डजंट लुक नाइस कि हमारे वोटों से तुम डिप्टी स्पीकर बनो और उसके बाद तुम बिक जाओ और दूसरी साइड पे जो है और ये एक तरफ से नहीं ये पूरे ओवरऑल पूरी पार्टी की तरफ से ये मैसेज उसको दिया गया उसके जवाब में जनाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ मैं प्रेशर देता हूँ असी आगे ठीक है बच्चे फिर आ जाओ प्रेशर देख लेते हैं कौन देता है कौन नहीं देता है तो वी डिसाइडेड कि हम इसको बैठ के यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं करने देंगे असेंबली की कार्रवाई तो बस वो दैट वाज द कॉज और उसके बाद फिर जो उस दिन हुआ असेंबली के अंदर तो उसके अंदर भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा या जी वो थ्रू आउट मेरे ख्याल में 1 बजे से लेके कुछ 6 बजे तक जो है वो ये लड़ाई चलती रही एट द एंड पुलिस
कि बहुत ज़्यादा नफरी आई और फिर जो है ना तो ये आप वैसे ऐसे लगते तो नहीं थे, ये उस दिन क्या हुआ था आपको जो आपने ये तमाम अपने उस अंदर दिन का दो ज्यादा पी लिया। वो कहते हैं ना, आप एक बुक को उसके कवर से जज ना करें। मेरी तो बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, अच्छा, धरने से लेके अभी तक। अच्छा, पहले ये करते रहे हैं आप? जी जी सर चलती ट्राली जो गन्ना खींच लेंदे सन पहले थे। ट्रॉली में से? ट्रॉली से गन्ने का तो पता नहीं, लेकिन बचपन में वो टॉफी वाली गाड़ियां आती थी जिनके अंदर वो ना पैकेट्स होते थे, तो वो मैं उठा लिया करता था। अच्छा, अच्छा, शुरू तो आदत है। मगर कहीं पे आपको लगता है that what happened that day should not have happened? Exactly, I believe it shouldn't have happened from the very beginning. ये होना ही नहीं चाहिए था, और जिसकी वजह से आज तक जो है ये आईनी बहरान चल रहा है। अभी आप देख लें, इलेक्शन कमीशन ने 5 सीट्स जो हमारी डिजर्व करते थे हम, वो नहीं दी, और उसके बाद उन्होंने कहा जी 17 जुलाई तक ये लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया हुआ है इन्होंने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट जाके रिगिंग करके PMLN को सीटें दिलवाई जाएं ताकि वो सस्टेन कर सकें पंजाब को, क्योंकि अगर हम ये सीटें जीत जाते हैं तो हमजा शहबाज जो है वो नहीं बैठ सकता। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲੇ 'ਚ ਐਲਫੀ ਪਾ ਦਿਓ। Ready, 1, 2, 3, 4 ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अच्छा, ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ, ਨਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ 24 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਮਿਫਤਾ इस्माइल साहब ने पेश करनी सी, लेकिन नहीं। क्या मतलब? सर पेश ही नहीं कर सके, उनकी तो कांपी टांग रही थी। जी सर, मैं उस बरांडे दे विच मौजूद था। अच्छा। समरी लैके कदी जांदे सन, कदी आउंदे सन। जांदे ठीक सन, आउंदे रोंदे सन। किधर जाते थे? PM साहब को ले जानी, अच्छा, साइन करानी सी ना। जांदे ते आई नहीं साहब, ठीक है। आउंदे थे ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲੈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਗੋਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, अच्छा, ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਸਮਰੀ PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। अच्छा, ਆ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ PM ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ, ਕਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ, बड़े मियां साहब को? ओके। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੂੰ? क्या होगा? किस तरह होगा? मैं क्या सर रोंदे क्यों हो? कहते ने जिस वे मैं हलफ चुकिया सी ना, उस वक्त नूं रोना। अखीर ऐन मुंह कीता ने। अच्छा, उधर मुंह कर दिया? हाँ, उधर मुंह करके मैंने कहते ने, जिथे सैन करने ने उत्थे पेन रख। ठीक है। वो फिर मैं उंगली फड़ के सैन रखे तो गुचू मुचू। यार एडी मैंने तकलीफ हुई, एडा मैंने दुख होया भाई, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बिल्कुल। IMF इट हैज बीन त्रिगड़धाम। यस आई नो। इस वास्ते मजबूरी है, बाकी तुसी टेंशन नहीं लेनी। अनकरीब सस्ता हो जाएगा। क्या? पेट्रोल है किन्ने दा सस्ता हो जाएगा। अच्छा, बल्कि हो सकता है तुहानू फ्री मिले। कैसे? लेकिन गड्डी ते अपना मोटरसाइकिल च नहीं पवाना, किच लेटर च पवाना। मेरे दादे कहने लेटर च पवाना, अग वाले च या जेड़ा अमेरिका तो आया। नहीं समझते तुसी है। ओ यार, अगर मैं फैन अगर मैं आया ना किसी दा, ते तारक तैडी साहब। तारक ड्रामे वेखे ने, लेकिन गौर से देखो। अचानक मैं क्या कद किस तरह लाओ, ये ते माई बेस्ट फ्रेंड उमर तनवीर साहब। Yes. मेरा सोना रावलपिंडी। Yes. भाई खिदमत इन्होंने भी बड़ी की है, लेकिन असि भी इन्होंने बड़ी की। अच्छा। बैर या यूनिवर्सिटी पढ़न जाते सन, टांगे तो मैं ही लाऊंगा सन।
ਉਹ ਪਾਇਦਾਨ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਛਾ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਛਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ और आम बंदा तो नहीं ना कर सकता जी जी बाकी इलेक्शन के उत्ते आप नहीं खलोते अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਯੈਸ ਉਹ ਮਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ Song ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ उतो ही आवाम के वोटों से जी आवाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ ਉਹ 6 ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ वेलकम बैक जी रुकमा खबर क्या है आपने अक्सर मूवीज और कार्टून्स में चूहों को चीज यानी कि पनीर चोरी करते हुए देखा हो नहीं हमने नहीं देखा मगर कई चूहे ऐसे हैं जिन्होंने दुकानों से असली नोट चोरी करना शुरू कर दिए हैं हुआ यूं कि एक दुकान से रोज़ाना नोट गायब हो रहे थे जिसकी वजह से दुकानदार काफ़ी हैरान और परेशान था कि भाई रोज़ाना पैसे जा कहाँ रहे हैं उसने चोरी जो है वो रोकने के लिए कई मुलाजिमीन को फाइट भी किया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ फिलआखिर एक दिन उसकी नज़र जो है वो छोटे से बिल पर पड़ गई और जब उसने उसमें झांक के देखा तो उसे सारा मुद्दा समझ आ गया और उसने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया चूहे के बिल में से तकरीबन 11,400 रुपए बरामद हुए जिसमें से वो आधे से ज्यादा नोट गुजर चुका था आपने चूहा का मेरी तरफ क्यों देखा इतने नोट काटता क्यों से मेरे 2020 खेलते हैं सवाल पूछूंगा ऑप्शंस दूंगा आपने उनमें से अपना जवाब चूज करना है फहीमा कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं पहले उमर के साथ खेल लेते हैं बिकॉज ही हैज प्लेड इट बिफोर तो वो आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे खेलते हैं ठीक है तो विल स्टार्ट विद यू एक बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है वो बायोग्राफी इनमें से किसकी होगी जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मियां नवाज शरीफ I'll prefer आसिफ जरदारी आसिफ जरदारी's biography at least there is something to learn ओके ये बताइए कि आपका अकाउंट किसी वजह से इस वक्त बंद हुआ हुआ है आपको रात को डिनर पे जाना है जिसको साथ लेके जाएंगे दे विल पे तो किसको लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब इट वुड बी ये बताइए अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे किसके बयान पर कहेंगे कि यार एक मिनट पहले मैं जरा रिसर्च कर लूं और एक किसके बयान पर आप कहेंगे कि ओए हुन की कह देता जे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फयाजुल हसन चौहान वासिक क़य्यूम अब्बासी और फवाद चौधरी तो किसके बयान पर आंखें बंद करेंगे यकीन करेंगे फवाद चौधरी किसके बयान पर कहेंगे थोड़ी रिसर्च कर लूं वासिक क़य्यूम अब्बासी और किसके बयान पर कहेंगे कि हुन की कह देता जे तीसरा ऑप्शन इज वेरी ऑब्वियस फयाज चौहान ठीक है ये बताइए सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं 2 VIP पास हैं किसको साथ लेके जाना चाहेंगे अपने ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान हिना परवेज भट्ट
हिना परवेज भट्ट, ठीक है सर। डूबती कश्ती में 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहीमा अवान, माहिरा खान और रुखमा। रुखमा। थोड़ी जी जी फहीमा, आर यू रेडी? रेडी। बताएं किसकी बायोग्राफी आपको पढ़ना चाहिए है, बिकॉज वन यू हैव टू रीड। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज इलाही और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो की होगी बायोग्राफी। चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी उसको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगी। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं किंजा हाशमी और हिबा बुखारी। किंजा। किंजा हाशमी होंगी वो। ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको इनमें से साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा खान। माहिरा खान, जबरदस्त। उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। फहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।